हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा बीएससी सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का हमारा पेपर है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक, उसका ही यूनिट फर्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर और यूनिट सेकंड जो हमारे पास एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स है उसके ही हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आ चुके हैं जो आप सभी के एग्जाम में पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। एक यूनिवर्सिटी द्वारा अपने एग्जामिनेशन को कराया गया है जिसका नाम है आजमगढ़ यूनिवर्सिटी और उसके क्वेश्चन पेपर में स्टार्टिंग के 3 यूनिट को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया गया है, तो इसलिए इन तीनों यूनिट्स को आप मिस नहीं कर सकते। फिलहाल चलिए इस लेक्चर में हम यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास इस क्वेश्चन सीरीज का पहला लेक्चर है, यानी कि आप सभी को अब हर एक यूनिट के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप सभी जो बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हमारे एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, बहुत करीब आ चुके हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे तो अपनी तैयारी को बेहतर बना लेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ आप सभी को मैं ऑलरेडी लेक्चर्स प्रोवाइड करता जा रहा हूँ, सभी लेक्चर्स को ज्वाइन करते रहिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। ये हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि अपना जो यूनिट फर्स्ट आता है जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलने वाले हैं। यहां पर एक बात का ख्याल रखिएगा, केमिस्ट्री के क्लासेस आपको शाम को 6 बजे मिलते हैं, मैथमेटिक्स के क्लासेस आपको रात में 8 बजे मिलते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेंगे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, तो वहां पर आपको सभी क्लासेस के नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ भी आप सभी को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डुअल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि आपसे बोला जाएगा कि हमारे पास डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होता है और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या है, इसके बारे में यहां पर हमें बताना है। और अगर आपको यह शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन में दिया गया तो इसका डेरिवेशन भी आप सभी से पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, इसमें बोला जा रहा है कि गिव अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और साथ ही साथ डी ब्रोगली इक्वेशन, ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, हो सकता है दोनों ही पूछ लिया जाए, क्योंकि मैं आप सभी को बताया था ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब मैं प्रोवाइड कर चुका हूं यूनिट फर्स्ट का, तो उसमें मैंने आप सभी को बताया भी था और आजमगढ़ यूनिवर्सिटी में दोनों पूछा भी गया था, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कह सकता, लेकिन हाँ कुछ यूनिवर्सिटी में पूछा जा सकता है। तीसरे क्वेश्चन में बोला जा रहा है ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ डी ऑर्बिटल्स। जो हमारे पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर को ड्रा करना है। मैं इन सभी चीजों पर ऑलरेडी लेक्चर्स प्रोवाइड कर ही चुका हूं, तो उन सभी लेक्चर को ज्वाइन कर लीजिए। आप सभी को लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप लोग अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। और हर एक चीज का बहुत ही निचोड़ कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया गया है, तो आप लोग उन लेक्चर्स को ज्वाइन करेंगे तो आपकी तैयारी बेहतर ही बनेगी। आइए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास बोला जा रहा है, जो कि इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। यहां पर बोला जा रहा है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है, इसका डेरिवेशन, और साथ ही साथ हमें बताना है कि जो वेव फंक्शन साई होता है और हमारे पास जो साई स्क्वायर होता है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। और ये जो सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन है ये हर एक यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछा जाएगा। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर तीनों ही प्रकार के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो इसे आप तो बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास बोला जा रहा है कि व्हाट आर क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं इसके बारे में हमें बताना है। एंड साथ ही साथ बोला जा रहा है कि व्हाट आर द क्वांटम नंबर्स ऑफ 10th इलेक्ट्रॉन इन ऑफ के एटम। जो हमारे पास पोटेशियम एटम होता है, के एटम, उसके हमें बताना है कि 10वें इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर कितना होगा, यानी कि यन यल यम यस का वैल्यू हमें कैलकुलेट करके दिखाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटी में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है इसके बारे में हमें बताना है। ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास मेंशन है कि ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या है। और क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बताना है कि हुन्स रूल क्या होता है, हुन्स मल्टीप्लिसिटी रूल क्या है, इसके बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है, ठीक है। तो ये टोटल 8 क्वेश्चन हुए जो आप सभी को यूनिट फर्स्ट से पढ़ने चाहिए, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको शॉर्ट आंसर एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन यूनिट 2 से आप सभी को लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, वो भी एक लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन, एक शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन। तो चलिए अब यूनिट 2 के भी क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, अगर जब भी आप सबके क्वेश्चन एग्जामिनेशन हो जाए तो आप क्या करिएगा, आप हमें अपने क्वेश्चन पेपर को टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दीजिएगा। वहाँ पर काफ़ी बच्चे जुड़ ही चुके हैं ऑलरेडी, आप भी मैं उम्मीद करता हूँ कि जुड़े ही होंगे, तो वहाँ पर आप अपने क्वेश्चन पेपर को प्रोवाइड कर देंगे तो उनके भी सोल्यूशंस हम करा देंगे, ठीक है।
चाहे आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में हो, चाहे सब्जेक्टिव फॉर्मेट में हो, चाहे आप बायो स्ट्रीम से हो या फिर आप मैथमेटिक्स स्ट्रीम से हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने क्वेश्चन पेपर को वहाँ पर प्रोवाइड कर दीजिएगा, इससे और भी बच्चों की मदद हो जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर हम बात करने शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास आता है यूनिट 2 यानी कि हमारे पास एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स का पहला क्वेश्चन। यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन से आप क्या समझते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही साथ हमें बताना है कि प्लैंक्स रेडिएशन लॉ क्या होता है। प्लैंक्स रेडिएशन लॉ का हमें डिस्क्रिप्शन देना है, डिस्क्राइब करना है इसको, और साथ ही साथ हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है इसके बारे में हमें बताना है। और अगला क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में हमें बताना है, उसका स्टेटमेंट देना है, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन देना है। ठीक है, एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड पर खास फोकस करिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके 60 से 70% क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे। मैं आप सभी को ऑलरेडी लेक्चर्स प्रोवाइड कर चुका हूँ, उन सभी लेक्चर्स का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा, तो वहाँ से आपकी तैयारी बेहतर होगी। ठीक है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि यूनिट स्टार्टिंग के 3 से 4 यूनिट खास फोकस करके तैयार कर लीजिएगा। मैं आप सभी को लेक्चर डेली प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, उन सभी लेक्चर्स को ज्वाइन करते रहिए, अपने तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप सभी को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लेक्चर्स प्रोवाइड किया ही जा रहा है। आप सब उन लेक्चर्स को ज्वाइन करिए, अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है हमारे पास, क्वांटम मैकेनिक्स का जो पॉस्टुलेट होता है उसके बारे में हमें लिखना है। राइट द पॉस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स यहाँ पर बोला गया है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी जो है ये हो सकता है पूछ लिया जाए। वैसे ये फर्स्ट सेमेस्टर में ऑलरेडी कई बार पूछा जाता है, इसलिए 4th सेमेस्टर में थोड़ा कम चांसेस हैं, लेकिन पढ़ लीजिएगा एक बार। और यहाँ पर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आना शुरू हुआ कि टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है एंड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है, इसके बारे में हमें बताना है इन दोनों क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, इस बात का भी ख्याल रखिएगा, जो मैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पर जितनी भी पॉइंट्स को बताया हूं उसे आप छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो ऑपरेटर फॉर्म हो, चाहे कैनोनिकल फॉर्म हो, चाहे पोलर फॉर्म हो। जितने भी चीज़ों को मैं पढ़ाया उन सभी चीज़ों को जरूर पढ़ लीजिएगा, पूरा डिटेल से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जो गारंटी के साथ आप सभी के एग्जाम में आएगा। तो इसे छोड़कर जाना आप सबकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो बेवकूफ़ क्यों बनना, हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ो। ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। हमारे पास एक और चीज़ मैंने मेंशन कर दिया है कि सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन क्या होता है, यानी कि साई एंड साई स्क्वायर का हमें सिग्निफिकेंस बताना है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं लेक्चर डिलीवर कर चुका हूँ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, सब कुछ लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, कोई भी डाउट होता है आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर भी आप सभी को मैं रेगुलर बेसिस पर आप सभी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता भी हूँ। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ड्राइव श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास बताना है कि जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम का श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है उसका डेरिवेशन भी करना पूछ लिया जाता है कई बार, तो इसका एक्सप्रेशन आप सभी के सामने और इसे को ऐसे ही एक्सप्रेस करना भी है। मैं आप सभी को इस पर भी लेक्चर प्रोवाइड किया हूँ। और साथ ही साथ ये भी वाला भी क्वेश्चन, ये वाला भी आप लोग याद रखिएगा। एक मैं आप सभी को ऑपरेटर फॉर्म पढ़ाया हूँ कि एच कैप साई इज इक्वल टू हमारे पास होता है ई साई। ठीक है, यानी कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को जब हम वेव फंक्शन पर ऑपरेट कराते हैं तो हमें एनर्जी इनटू वेव फंक्शन मिलता है। तो इस वाले एक्सप्रेशन को भी मैं पढ़ाया हूं, उसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये जरूर पूछ लिया जाता है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास बोला जा रहा है कि ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। वन डायमेंशनल बॉक्स में हमारे पास एक पार्टिकल का जो एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है उसका हमें डेरिवेशन पूछा गया है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे पढ़ लीजिएगा। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, वैसे चलो अभी पहले हम कंटिन्यू करते हैं, फिर उसके बाद हम बताते हैं। यहाँ पर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर हमारे पास है कि कॉम्पटन इफेक्ट क्या है। ठीक है, वैसे यहाँ पर बहुत ही छोटे शब्दों में मैंने लिख दिया है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पटन इफेक्ट, लेकिन जब आप कॉम्पटन इफेक्ट वाले लेक्चर को देखेंगे तो वहां पर मैं आप सभी को बहुत सारी चीजें बताया हूं। तो जब आप कॉम्पटन इफेक्ट को पढ़ेंगे तो सभी चीजों को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये आपको शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है। तो कॉम्पटन इफेक्ट को पूरा डिटेल से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास आता है कि बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच क्या डिफरेंस है। वैसे ये कम चांस है पूछे जाने का, लेकिन हो सकता है पूछ लिया जाए, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। और यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बोला जा रहा है कि हमारे पास वेव फंक्शन का जो नॉर्मलाइजेशन होता है उसके बारे में हमें बताना है। बस यहाँ पर एक फार्मूला होता है और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है, उसे बस लिख देना रहता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड इन द फॉर्मेशन ऑफ H2+ आयन। H2+ आयन में जो हमारे पास
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड का उपयोग किया जाता है उसका एप्लीकेशन यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये टोटल हमने 12 क्वेश्चन यूनिट सेकंड से देखे। अब देखो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, मैं आप सभी को इस वीडियो में केवल क्वेश्चन ही प्रोवाइड किया हूँ, उनके आंसर नहीं प्रोवाइड किया हूँ। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि मैं आप सभी को ऑलरेडी इन सभी क्वेश्चंस पर, इन सभी टॉपिक्स पर लेक्चर्स प्रोवाइड कर चुका हूँ। उन सभी लेक्चर्स का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा, तो वहाँ पर आप लोग जाकर ज्वाइन कर लेंगे तो आप सभी की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, और यूनिट थर्ड से जो मैं आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ उनके सोल्यूशन, उनके आंसर भी साथ में प्रोवाइड करता जा रहा हूँ। तो सभी लेक्चर को ज्वाइन करते रहिए, शाम को 6 बजे आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं। और जितने भी टॉपिक्स के मैं लेक्चर्स नहीं प्रोवाइड किया हूं सभी लेक्चर्स को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और ऐसे ही मैथमेटिक्स से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, फिजिक्स के भी किए जा रहे हैं, तो उन सभी लेक्चर को ज्वाइन करते रहिए, अपने तैयारी को बेहतर बनाते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस तैयार हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेक्चर प्रोवाइड कर चुका था। ठीक है, और अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।